मनसा चिंतितं कार्यं वाचा नैव प्रकाशयेत मंत्रेण रक्षयेद गूढ़ं कार्य चापि नियोजयेत। मन के द्वारा सोचे हुए कार्यों को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए जब तक कार्य पूरा न हो। गुप्त मंत्र की भांति अपनी योजना की रक्षा करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मन की बात को गुप्त रखकर व्यक्ति को अपने कार्य में लगना चाहिए और कार्य पूर्ण होने के बाद ही अपनी योजना का खुलासा करना चाहिए। बहुत से लोग अपनी योजनाएं इधर उधर बताते रहते हैं जिसका लाभ दूसरे लोग उठा लेते हैं और वह व्यक्ति देखता रह जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी योजना जानकर कोई शत्रु ही उसका लाभ उठा ले अथवा उसका काम बिगाड़ दे। इसलिए चाणक्य ने अपनी योजना को गुप्त रखने की बात कही है। आजकल का चलन ऐसा हो गया है कि व्यक्ति दूसरे की योजना में मीन मेख निकालकर उसे हतोत्साहित करते हैं अथवा शंकाएं उत्पन्न कर देते हैं जिससे व्यक्ति का आत्मविश्वास क्षीण हो जाता है। अतः हर दृष्टि से अपनी योजना को तब तक गुप्त रखना चाहिए जब तक कार्य पूरा न हो जाए। कष्टम च खलु मूर्खत्वम कष्टम च खलु यौवनम कष्टात् कष्टतरम चैव परगृहे निवासनम। मूर्खता निश्चय ही कष्टदायक होती है, यौवनावस्था भी दुखदायक होती है तथा दूसरे के घर निवास करना तो अत्यंत कष्टदायक ही होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मूर्खता अनेक कष्टों की जड़ है। मूर्ख व्यक्ति को उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता। विवेक शून्य होने के कारण वह बहुत से ऐसे कार्य कर बैठता है जिसकी वजह से उसे अपमानित तथा दंडित होना पड़ता है। इसी प्रकार जवानी भी कष्टदायी है। युवावस्था में व्यक्ति होश में कम जोश में अधिक रहता है, अतः आवेश में वह बहुत से ऐसे कार्य कर बैठता है जो दुखदायक और कष्टकारी होते हैं। इन कष्टों से भी बड़ा कष्ट है किसी मजबूरीवश दूसरे के घर शरणार्थी बनकर रहना। दूसरे के घर में रहने वाला उसकी कृपा का मोहताज होता है। वह अपने मन मुताबिक कोई कार्य नहीं कर पाता। मामूली फेरबदल के लिए भी उसे अपने शरणदाता की सहमति की आवश्यकता होती है। मन मुताबिक खा नहीं सकता। जो दूसरे ने दे दिया उसे वहीं खाना होता है। तात्पर्य यह है कि उसे सब कुछ अपने शरणदाता की इच्छानुसार करना पड़ता है। उसकी अपनी निजी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। किसी मनचाही बात के न होने पर उसे सब्र का घूंट पीना पड़ता है। यदि वह आपकी इच्छा पूर्ति का प्रयास करता है तो कई मामलों में उसे अपमानित भी होना पड़ता है। इसलिए चाणक्य इस बात को मूर्खता से अधिक कष्टकर मानते हैं। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो न ही सर्वत्र चंदनम न वणे वणे। प्रत्येक पर्वत पर माणिक्य नहीं मिलते, प्रत्येक हाथी के मस्तक पर मोती नहीं होते, सज्जन पुरुष सब स्थानों पर नहीं होते और सब वनों में चंदन नहीं होता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार सभी पर्वतों पर माणिक्य नहीं होते और न ही सभी हाथियों के मस्तक पर मोती होता है, उसी प्रकार सज्जन पुरुष भी सब जगह नहीं होते, जिस प्रकार चंदन सभी वनों में नहीं पाया जाता। यहाँ मुख्य बात यही है कि सज्जन और साधु पुरुषों का जीवन में मिलना अत्यंत दुर्लभ है। पुत्राश्च विविधय शीलैर्नियोज्याः सततं बुद्धयः नीतिज्ञाः शील संपन्ना भवन्ति कुल पूजिताः। बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी संतान को अच्छे कार्यों की ओर प्रशस्त करना चाहिए, क्योंकि श्रद्धालु, शीलवान व नीतिज्ञ व्यक्ति ही विश्व में पूजे जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी संतान को योग्य बनाए। उसकी संतान नीतिज्ञ हो, श्रद्धाभावी व शीलवान हो, उसका चरित्र अच्छा हो जिससे समाज में उन्हें सम्मान मिले। ऐसे व्यक्ति किसी समाज, नगर या देश विदेश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में पूजे जाते हैं, अर्थात आदर के पात्र बनते हैं। कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं कि माता पिता बुद्धिमान होते हुए भी मोहवश लाड़ प्यार में अपने बच्चों को बिगाड़ देते हैं। बच्चे की क्षणिक खुशी के लिए वे उसके गलत कार्यों की भी सराहना करते रहते हैं, जिससे बच्चा बिगड़ जाता है और आगे चलकर उसका भविष्य भी उन दुर्गुणों से प्रभावित होता है। अतः बच्चे को सही मार्गदर्शन दें, उसमें अच्छे बुरे की समझ पैदा करें, कुरीतियों एवं कुसंस्कारों से बचाए, जिससे उसका चरित्र अच्छा बने, वह शील स्वभाव हो। पढ़ा लिखा है ऐसा
कि वह नीतिवान बने। माता पिता को भूलना नहीं चाहिए कि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। किसी एक बच्चे को संवारने का अर्थ है देश सेवा। अपने लिए, कुल के लिए, समाज के लिए और देश के लिए प्रत्येक माता पिता अपनी संतान को संस्कारी बनाए। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। ऐसे माता पिता अपनी संतान के शत्रु व बैरी हैं जो अपनी संतान को शिक्षित नहीं करते। अशिक्षित व्यक्ति बुद्धिमानों की सभा में उसी प्रकार सम्मान नहीं पाता जिस प्रकार हंसों के झुंड में बगुला। आचार्य चाणक्य ने यह अति उत्तम बात उन माता पिता के लिए कही है जो अपनी संतान को अत्यधिक लाड़ प्यार और दूसरी अन्य सभी सुविधाएं तो देते हैं किंतु उनकी शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देते। ऐसी माता अपनी संतान की शत्रु और पिता वैरी के समान है। ध्यान देने वाली बात है कि अनपढ़ व्यक्ति का किसी भी काल में सम्मान नहीं रहा। जिस काल में यह श्लोक लिखा गया है उस काल में माता पिता बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते थे। आज भी ऐसे बेवकूफ माता पिता मिल जाएंगे जो लाड प्यार में बच्चे को नहीं पढ़ाते। ऐसा अनपढ़ बच्चा जब बड़ा होता है तब वह पढ़े लिखों की सभा में बैठकर केवल मूखों की भांति पलकें झपकाता है। इसे चाणक्य ने हंसों के मध्य बगुले की संज्ञा दी है। उस समय जब युवावस्था में पढ़ाई लिखाई का अभाव बच्चे की उन्नति में बाधा डालता है तो बच्चा इसका सारा दोष माता पिता को देता है कि हमारे माँ बाप ने अपने फर्ज को सही से अंजाम नहीं दिया। उस समय वह उस लाड़ प्यार को भी अनावश्यक समझता है जो उसे मिला। इसलिए प्रत्येक माता पिता का यह पहला कर्तव्य है कि वे बच्चे को शिक्षित करें। लालनाद बहवो दोषास्ताड़नाद बहवो गुणाः तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येन्न तु लालयेत। प्यार दुलार से पुत्र और शिष्य में बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जबकि ताड़ना डांटते फटकारते रहने से उनका विकास होता है। इसलिए चाणक्य का कहना है कि पुत्र और शिष्य को डांटते रहना चाहिए। प्रथम दृष्टि में ऐसा लगता है कि चाणक्य की दृष्टि में पुत्र एवं शिष्य प्रेम का कोई महत्व नहीं है, किंतु ऐसा नहीं है। लाड़ प्यार अति प्रदर्शन के लिए नहीं है। प्रत्येक पिता के मन में अपने पुत्र के लिए अत्यधिक प्रेम होता है। यदि पिता भी माता की भांति पुत्र पर अत्यधिक प्रेम लुटाने का प्रदर्शन करे तो एक समय ऐसा आएगा जब पुत्र को घर में किसी का डर नहीं रहेगा और वह बहुत से मामलों में मनमानी करने लगेगा। मनमानी करने वाला पुत्र गलत राह पर चल पड़ता है, उद्दंड हो जाता है और एक समय ऐसा भी आता है कि माता पिता का भी अपमान करने से नहीं चूकता। इसलिए चाणक्य पिता द्वारा पुत्र को ताड़ना देने के पक्षधर हैं। इसी संदर्भ में वे शिष्य को लेते हैं। शिष्य भी पुत्र समान ही होता है, अतः जो बात पुत्र पर लागू होती है वही शिष्य पर भी लागू होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ संदेश आप हमें देना चाहते हैं तो वीडियो पर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।